श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। अभी हाल ही में जो कथा चल रही है वो 15 नवंबर से 19 नवंबर तक धुलिया महाराष्ट्र में हो रही है। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय और पत्रों की जानकारी दी है, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कथा में सबसे पहले गुरुजी ने भाई दूज की शुभकामनाएं दी और बहनों को अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भी बधाइयां दी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पत्र की तरफ। भारत का जल चौधरी जी पत्र लेकर आए कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चे ने जन्म दिया। तभी डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी आधे घंटे की मेहमान है, क्योंकि शरीर में कुछ तकलीफ हो गई है जिसकी वजह से ये अब जिंदा नहीं रहेंगी। आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। चौधरी जी ने लिखा कि मैंने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र पत्नी के पास रख दिया और थोड़ा सा जल मुंह में आचमन करा दिया। बीवी बच्चे दोनों सुरक्षित हैं और सभी लोग कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं विशेष दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा है कि मैंने पहले की कथा में बोला है, बार बार यही बोला है कि अगर जीवन में बहुत कष्ट हो रहे हैं, बहुत दुख है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक में भोले के मंदिर या शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाते रहें। भोलेनाथ उसका हाथ पकड़ ही लेते हैं और हाथ पकड़ने के बाद वो उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि कश्ती और हस्ती का पता तूफानों में ही चलता है। कोरोना काल में बहुत से लोगों ने, जो बड़ी बड़ी हस्ती थी, वो सामने निकल कर आई और गरीबों को खाना खिलाया, पैसों से मदद की, दवाइयों से पैसे दिए और दवाइयों की भी मदद की। वहीं कुछ लोग बड़ी बड़ी हस्ती जो कि पैसा दबा कर रखे रहे और घर में ही रहे, ना ही कोई पुण्य कमाया, ना ही उन्होंने किसी की मदद की, और वो कोरोना काल में निकल लिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक नासिक में कथा हो रही है, जो कि पाथर्डी गांव में है। तो आप वहां जाकर सुन सकते हैं कथा नासिक में। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं थी, बहुत जगह मैं भटक चुकी थी, बहुत जगह मैंने जब तब करवाए, लेकिन मुझे कोई भी फल नहीं मिला। फिर मेरी सासू माँ ने मालेगांव में कथा सुनने को बोला। सब जगह से हार गई थी, आखिरी का भरोसा लेकर शिव पुराण कथा सुनने गई। जब कथा में गुरुजी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराकर कामना को बुलवाते हैं, तो मैंने भी अपनी झोली पसारकर शिव जी से मांगा कि मुझे भी एक पुत्र दे दीजिए या मुझे एक बच्चा दे दीजिए। आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया मैंने। बाबा की कृपा से 8वां महीना चल रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बोला कि पहले कथा में हम आपको बोला करते थे कि बाबा पर भरोसा रखो और 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अब मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि बाबा 1.5 महीने में ही आपका हाथ पकड़ लेता है और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता है, लेकिन बाबा पर अटूट भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। ज्योति जी पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने बोला कि हार्ट में कैंसर था और बहुत सारी गांठें हो गई थी। मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और मुझे कोई संतान भी नहीं थी। हमारी भाभी ने सीहोर वाले बाबा की कथा का वर्णन किया और बोला कि रुद्राक्ष का जल रोज पीना चालू करो, लेकिन जल पीते पीते हमें कष्ट और बढ़ गए और मेरे जो कष्ट थे वो खत्म नहीं हुए। कथा सुनने का जो मैंने प्रण लिया था वो मैंने नहीं छोड़ा और शिव पर अटूट विश्वास रखा, पशुपति व्रत भी रखा। धीरे धीरे कैंसर खत्म हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारी गांठें भी खत्म हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। चलिए बढ़ते हैं विशेष जानकारी की तरफ। रोहित जी पत्र लेकर आए। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के कान में गांठ हो गई थी। मेरा बेटा 10 साल का है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएं और इसका जो इलाज है वो बाहर से होगा। बाबा के मंदिर में ले जाकर जल चढ़ाने को बोला बेटे को। रोज आचमन कराती और थोड़ा सा जल कान के पीछे गांठ में लगा देती थी। 1 महीने बाद फिर से जांच कराई, गांठ गल गई थी। डॉक्टर ने बोला अब इसको कोई भी तकलीफ नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने दूसरी विशेष जानकारी बताई है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी जब संवाद कर रहे थे, विष्णु जी लक्ष्मी जी को जानकारी दे रही थी, तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से एक प्रश्न किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने कथा सुनी ही नहीं और उन्होंने वो जवाब नहीं दे पाया। तो उस समय लक्ष्मी जी का जो ध्यान था वो बैकुंठ में था। बैकुंठ में एक अश्व घूम रहा था
उसी का वो ध्यान कर रही थी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बैकुंठ में जो अश्व था वो कहाँ से आया। तो गुरुजी ने बताया कि जब भी कहीं अश्वमेव यज्ञ होता है तो उस समय एक क्षण के लिए अश्व बैकुंठ में जाता है और फिर वो अश्व नीचे आ जाता है। वैसा ही महादेव को अगर जल चढ़ाते समय आप अशोक सुंदरी को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का भाग पितरों को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। वंदना जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा था, अलग अलग तैयारी की, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुजी ने जो उपाय बताए थे अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने वाला, वो उपाय मैंने मेरे बेटे को बताया, लेकिन मेरा बेटा तैयार नहीं था। बोलता था कि माँ, कहीं ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने से नौकरी लग जाती है। लड़के ने पहले मना किया, फिर मैंने उनको बोला कि हाँ, तू जल चढ़ा और तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। 2021 से जल चढ़ाया और चढ़ाते चढ़ाते 2023 में उसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया। उसका आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेष जानकारी की तरफ। लल्लू भाई ने पत्र में लिखा कि मेरे 2 बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, दोनों बेटे बहुत हताश हो गए थे। मैंने बाबा से बोला कि मेरे बेटों की नौकरी लग जाए तो मैं कथा पंडाल में कथा सुनने जरूर आऊँगी। मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटे की अग्निशमन में नौकरी और दूसरी मुंबई पुलिस में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं विशेष जानकारी की तरफ जो गुरुजी ने आज की जानकारी दी है। और गुरुजी ने विशेष उपाय बताते हुए कथा को विराम किया। गुरुजी ने बोला कि अगर आप हार गए हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, चारों तरफ से आप परेशान हो गए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ महादेव के ऊपर भरोसा रखना है और उनको 5 जगह, उनकी जो विशेष 5 जगह हैं वहाँ पर जल प्रारंभ कर दीजिए, चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा, जो कि उनके ही शिवलिंग के चारों तरफ जल चढ़ाना है। देखिए, सबसे पहले जल चढ़ाना है गणेश जी पर, उसके बाद षडानंद कार्तिकेय के ऊपर, तीसरी अशोक सुंदरी माता के ऊपर, चौथा कटी भाग जो पार्वती मैया का जो हस्तकमल है उस पर चढ़ाना है और अंतिम महादेव के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करना है। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलते हुए महादेव पर पूरा भरोसा विश्वास होना चाहिए, तभी ये मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी काम नहीं होता है। अगर आपका अटूट विश्वास है, प्रेम है, तो महादेव जरूर आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और ये 5 जगह अगर आप विशेष 5 जगह जल चढ़ाते हैं तो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कहीं किसी ने धन ले लिया है आपका, या कर्जा है, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, तो ये उपाय ज़रूर करें। इसी उपाय को बताते हुए कथा को विराम किया। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना लिखना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।